किदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के बीएड कॉलेज में एबीवीपी के छात्र संगठन के नेता पहुंचे हैं और इस समय छात्राओं से बात कर रहे हैं। कई समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार शिकायतें की गई थी, परंतु शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ, ऐसा एबीवीपी का कहना है, जिसके चलते यहाँ इन्हें आज कॉलेज परिसर में आकर अपनी बात कहनी पड़ी। चलिए बाहर निकल कर बताते हैं कि जब जो छात्र नेता है वह बाहर पहुंचेंगे इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, सुनवाते हैं। हम अपने अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। मातरम मातरम वंदे माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बार जोर से परिषद परिषद। महाविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 12-15 सूत्री मांगों को लेकर आज बीएड कॉलेज में आपको ज्ञापन सौंपा, तो लंबे समय से स्टूडेंट की भी डिमांड आ रही थी कि यहाँ पर शिक्षकों की काफ़ी कमी है। केवल 5 शिक्षकों के भरोसे पूरा महाविद्यालय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपके माध्यम से हमें पता चला है कि यहाँ पर अकाउंटेंट की भी कमी और जैसे कई शिक्षा के पद खाली पड़े हैं। और अपन देख रहे हैं कि पुस्तकालय देख रहे हैं, तो पुस्तकालय में जिनमें विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए नवीन सत्र की पुस्तकें होनी चाहिए, तो पुस्तकें भी नहीं है, वो पुस्तकें चढ़ गई है। ठीक है, बढ़िया। और महाविद्यालय में अपन देखते हैं कि नियमित साफ सफाई होना चाहिए, जिससे एक अच्छा वातावरण रहे। और अपन देखते हैं कि छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो महाविद्यालय की छात्रा वॉशरूम है, उस वॉशरूम की खिड़की टूटी हुई है। कहीं ना कहीं ये छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है कि छात्राओं को अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो उस छात्राओं की जो वॉशरूम है उसकी खिड़की की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। और महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। महाविद्यालय में आज हम देखते हैं कि खेल जगत में हमारे देश के खिलाड़ियों ने जो एक अच्छी हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी खेल जगत के लिए एक खेल शिक्षक की और खेल सामग्री की उसमें जल्द से जल्द व्यवस्था करवाई जाए। और महाविद्यालय के भवन को हम देखते हैं तो भवन पूरी तरीके से जर्जर पड़ चुका है। उस जर्जर भवन को उसकी मरम्मत करवाई जाए, उसको ठीक करवाया जाए। अगर इन फ्यूचर अभी किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा, तो उस महाविद्यालय भवन की भी जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। और महाविद्यालय में जैसे भाषा लैब है, विज्ञान लैब है और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था करवाई जाए, ताकि स्टूडेंटों को उसमें समस्या ना हो किसी प्रकार। महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर अगर सुरक्षा की दृष्टि से अपन देखते हैं तो एक चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कैंपस के अंदर ना आ सके। और वो हर विद्यार्थी की कोई भी अगर अंदर कॉलेज के अंदर एंटर होता है तो वो उसकी एंट्री करके उसको अंदर आने दे। महाविद्यालय का जो खेल मैदान है और जो बगीचा है उसको भी व्यवस्थित तरीके से सुचारू तरीके से व्यवस्थित करवाया जाए। और महाविद्यालय का अभी तक के नाम नहीं है, तो महाविद्यालय का जो अपने सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, उनके नाम पर महाविद्यालय का नाम भी होना चाहिए। महाविद्यालय में इतनी भीषण गर्मी में अपन देख रहे हैं, तो महाविद्यालय में पानी की ऊंची व्यवस्थाएं होनी चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए जैसे कई यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं वो 4 से 5 जिलों से आते हैं, वो उन विद्यार्थियों के लिए यहीं पर स्थायी रूप से वो रह सके, ऐसे इन छात्र छात्राओं के लिए एक छात्रावास की सुविधा भी होनी चाहिए। और जैसे यहाँ से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की भी दूरी काफ़ी है, तो ताकि विद्यार्थियों को आवागमन के लिए आसानी और सहूलियत मिल सके, तो उनके लिए भी एक उचित सिटी बस की आवश्यकता है उन छात्र छात्राओं को, तो उसकी भी कमी पूरी होनी चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद ने सर आपको इन 15 सूत्री मांगों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, और आप यही अपेक्षा है कि विद्यार्थी परिषद की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन की ओर बाध्य होगी। इसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रशासन की रहेगी। सर ये सर हमारी इसमें से बहुत सारी जो मांग है वह हम पुराने समय में भी मतलब मैं जब यहाँ पर पढ़ाता था और जब मैं प्रशासनिक पद पर नहीं था उसके पहले भी उठाते रहे हम कि शिक्षकों की बहुत ही कमी है, अकाउंटेंट की कमी है, जो लाइब्रेरियन है उसकी नियुक्ति नहीं है, और भी हमारी जो समस्याएं हैं, पानी की जो उचित व्यवस्था है, इसको करने के लिए हम स्वयं ही इन समस्याओं को प्रशासन को लिखते रहे। और इसके लिए हम और फिर से अब नए सिरे से हम आपके माध्यम से प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से छात्रों के हित में कुछ काम होंगे, ऐसी अपेक्षा है।
सरकारी कॉलेज की अपनी सीमाएं होती है, मतलब प्राइवेट कॉलेज होता तो वो खुद अपनी तरफ से रख लेते सब, लेकिन हमको किसी भी एक भी चीज़ के लिए कमिश्नर भोपाल से मतलब उनकी अनुमति के बगैर और बगैर उनके किसी को भी हम न तो यहाँ पर रख सकते हैं और न ही उनका, तो वहाँ से जैसे ही वो स्थानांतरित होंगे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर पद पूर्ति संभव है। जो है इनकी मांग पत्र इन्होंने सौंप दिया है। हर्ष, आप एबीवीपी में क्या हो? हर्ष वर्मा, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। सरकार किसकी है? सरकार अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप लोग अक्सर सपोर्ट बीजेपी को ही करते हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ की एक कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है, और ज़्यादातर जो है आपका जो कार्यशैली है, आपका संगठन का जो मूल है, उद्गम स्थल है, वो ऐसा है जो अक्सर बीजेपी सरकार के फेवर में काम करता है। लेकिन आप वैसे शुद्ध रूप से छात्र संगठन हो तो आप ये कह सकते हो कि हम निष्पक्ष हैं, परंतु आपने अभी ज्ञापन दिया, शिक्षकों की कमी है, ये प्रिंसिपल पूरा नहीं कर सकते, ये सरकार पूरा करेगी, फंड जो है वो सरकार देगी, प्रिंसिपल कहाँ से लाएंगे, उग्र आंदोलन की बात आप अक्सर करते हैं। सरकार क्यों नहीं जागती? हर बार मैं देखता हूँ आप आवेदन देते हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ों की समस्या का समाधान हो जाता है, बट जो सरकारी लेवल पे जिन चीज़ों का सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं होता। आपको नहीं लगता कि कहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं अब छात्रों से जुड़े विषयों को लेकर और बहुत से विषयों को लेकर उदासीन हो गई है? क्या कहेंगे? आपने बहुत सही बात कही है कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा जगत में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी भर्ती है जो होनी चाहिए, और छात्र हित में सदैव विद्यार्थी परिषद, जैसे आपने बोला कि हम बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनसे हमारे विचार में हो सकता है हमारे किसी पार्टी से विचार से सहमत हम हो सकते हैं, लेकिन हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, हम किसी बीजेपी का किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। समय आने पे हम बीजेपी गवर्नमेंट का भी और कांग्रेस गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम सबका विरोध करते हैं। तो किसी पार्टी का हमको बैनर तले तो ना बताया जाए, इसलिए हम केवल एक स्वतंत्र छात्र संगठन है और छात्र हितों के लिए सदैव लड़ते रहते हैं। और रही बात जो आपने एक बात बताई है, बोली है कि जो भर्ती करने का जो विषय है, शिक्षकों की जो कमी है वो कमी पूरी कर सर तो नहीं कर सकते, सही बात है, लेकिन सर हमारी मांग को ऊपर उठा सकते हैं, और हमारा ऊपर भी प्रयास चलता है कि हो सके तो जितनी स्टूडेंटों को सहूलियत मिल सकती है गवर्नमेंट से, हम यही यहाँ पर मांग करने के लिए आए हैं कि हमारी मांग ऊपर पहुंचे कि जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाए, ताकि स्टूडेंटों को उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। स्टूडेंट को का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। तो इसलिए हम यही मांग करते हैं सरकार से भी, सरकार किसी की भी, हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो स्टूडेंट हित के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो। स्टूडेंटों के लिए हमारी जो संभव हो सकेगा वो हर मांग के लिए हम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो कि कांग्रेस की हो। वैसे आप मना कर रहे हैं, लेकिन राम दांगुड़े खंडवा जिले के ही हैं, पंदाना विधानसभा उनको मिली थी, और वो एबीवीपी के एक कार्यकर्ता थे, और भाजपा की पिछली सरकार में 10 एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भाजपा ने टिकट दिया था। सब्जेक्ट यहाँ ये नहीं है कि किसको टिकट दिया था, आप बीजेपी से रिलेटेड है या नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली बीजेपी को फेवर करती है, आपके बहुत सारे लोग बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। तो क्या निचले स्तर पर आप जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं उनकी आपकी संगठन में और सरकार में सुनवाई नहीं होती, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं हो रहा? ये जो अभी प्रिंसिपल ने बताया कि मैं जब यहाँ एक ऐसे पद पर नहीं था, उस समय शिक्षक थे, तब भी इन्होंने उस समय मांग उठाई थी, और अभी ये प्रिंसिपल है तो इट मीन्स कम से कम एक डेकेड यानी 10 साल तो हो गए, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। क्या लग रहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाह रही है या ध्यान नहीं दे रही? तो क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल, शिक्षा जगत में सरकार को ध्यान देना भी चाहिए, और विद्यार्थी परिषद अपने अधिवेशनों में भी इन डिमांडों को लेकर अपना प्रस्ताव सरकार को भेजते रहती है कि ये विद्यार्थियों को कमी आती है, इन कमी को पूरा करना चाहिए। और जैसे आप रही बात आपने जो स्टार्टिंग में बोला है कि कुछ लोग जो बीजेपी के अपने शीर्ष पदों पर बैठे हैं, तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन जिसका प्रोडक्ट हर छात्र संगठन हर फील्ड में आता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अपने शासकीय अधिकारी क्षेत्र हो। विद्यार्थी परिषद का ही प्रोडक्ट ऐसा है कि समाज में हर क्षेत्र में काम करता है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट केवल बीजेपी में ही जाता है, सभी जगह विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट जाता है। और रही बात सरकार से हमारी मांग करने की, तो हम पहले भी छात्र हितों के लिए लड़ते हुए आए हैं और आगे भी हम सरकारों के लिए लड़ते आएंगे। सरकार किसी की भी हो, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ छात्र हित में काम करना। परिचय दे दीजिए आप। हर्ष वर्मा, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। ठीक है, थैंक यू। केदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।